हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग DHFL के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं DHFL के लिए। देखिए, फ्राइडे के दिन अगर हम देखें तो 4.99% लगभग 5% का अपर सर्किट यहाँ लगता हुआ दिखाई दिया। उसी के ऊपर क्लोज होता है। 60,39,334 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है और 100% डिलीवरी। बाप रे बाप। BSE के ऊपर देखें तो 9,99,853 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 59.17% की डिलीवरी उठाई गई। देखिए, 18.00 की ओपन प्राइस के बाद यहाँ पे भी 18.95 का अपर प्राइस बैंड लगा हुआ था और उसी के ऊपर बंद हुआ। 90 पैसे की यहाँ तेज़ी के साथ बंद हुआ। गाइस, इस कंपनी का 52 वीक लो है 11.85 का और 52 वीक हाई है 43 का। मार्केट कैप है 594.69 करोड़ रुपए। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने आपको बार बार बताने की कोशिश करी है कि अगर आप DHFL के अंदर इन्वेस्टेड हैं और आपका पोर्टफोलियो रेड में है, अगर आप लॉस में हैं तो पैनिक ना करिए। हो सकता है आने वाले टाइम में सिचुएशन बदल सकती है। देखिए, समय को कोई नहीं जानता। समय आज जो आपके खिलाफ है वही समय आपके सपोर्ट में कल हो सकता है। इसलिए आप होप ना खोइए, आशा मत खोइए, आशा बनाए रखिए, आशा की किरण को बुझने ना दीजिए। मैं आपसे बार बार ये चीज़ बोलता हूँ। देखिए, अगर आप प्रॉफिट में हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो रुकें, चाहें तो निकल जाएं, उसके लिए मैं कमेंट्री नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लॉस में हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इसके अंदर होल्ड करिए, बने रहिए, टेंशन ना लीजिए और चीज़ों को सुनते रहिए, समझते रहिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को संभाल के रखिए। देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में आपसे मैं बात कर रहा हूँ DHFL के जो प्रमोटर कपिल वाधवन, इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जजमेंट पास किया गया था, उसके लिए कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने अलग अलग पॉइंट के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि क्या दिक्कतें एक्चुअली में हो रही हैं। आपको बताना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला अगर फाइनलाइज होता है, जो कि कपिल वाधवन के फेवर में भी हो सकता है, क्योंकि कपिल वाधवन की तरफ से जो प्रपोज़ल ऑफ़र किया गया है, ये प्रपोज़ल कॉन्करेंटली कई पार्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। जबकि पिरामल ग्रुप की तरफ से जो प्रपोज़ल आया है, जिसको बहुत लोगों ने अप्रूवल भी दिया है, CCI ने अप्रूवल दिया है, RBI ने अप्रूवल दिया है, NCLT ने नहीं दिया, वहीं से मामला गड़बड़ हुआ इन लोगों के लिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर DHFL को जीत मिलती है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि मोस्ट लाइकली है कि मिलेगी, उस केस में क्या होगा, जितने भी DHFL के अंदर जो छोटे मोटे डिपॉजिटर्स हैं, जिनकी ज़िंदगी भर की कमाई का पैसा लगा हुआ है इस होप में, इस आशा में कि वो डबल होगा, ट्रिपल होगा, वो आज डबल ट्रिपल तो छोड़िए, प्रिंसिपल अमाउंट भी पूरा मिलने की आशंका नहीं है अगर पिरामल ग्रुप एक्वायर करता है तो, राइट। जबकि कपिल वाधवन की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है, इसमें 100% का मतलब 100% जो है डिपॉजिटर्स का पैसा उनको मिलेगा और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं, उनको उनका पूरा पैसा मिलेगा। जबकि पिरामल ग्रुप पूरा उनको नहीं देने को तैयार है। पिरामल ग्रुप की तरफ से जो ऑफ़र है सिर्फ और सिर्फ लेंडर्स को सेटिस्फाई कर रहा है, डिपॉजिटर्स को बहुत ही कम कर रहा है, बहुत कम कर रहा है, और शेयर होल्डर्स को तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ऑफ़र ही नहीं था उनके लिए। यहाँ पे DHFL के केस में अगर कपिल वाधवन के प्रपोजल को सुप्रीम कोर्ट अगर कंसीडर करता है, इस केस में शेयर होल्डर्स पूरा अपना बेनिफिट उठा पाएंगे। जो डिपॉजिटर्स हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सभी को फ़ायदा है।
जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको भी फ़ायदा है, जो बैंक्स हैं, जो लेंडर्स हैं इस कंपनी के, उनको भी फ़ायदा है। इवन कंपनी का जो मेन ओनर है, सेकेंड कपिल वाधवन जो प्रमोटर हैं, उनको भी फ़ायदा इसलिए है क्योंकि उनकी बनाई हुई कंपनी उनको वापस मिल जाएगी। देखिए, वो भले ही एक क्रिमिनल एक्टिविटी के सर्कल में घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको इस बात का दुख है कि उनकी कंपनी पिरामल ग्रुप इतना सस्ती वैल्यूएशन के ऊपर एक्वायर कर रहा है। ये कहीं ना कहीं दुख तो होता है। आप भी किसी चीज़ को मेहनत से बनाओगे और किसी एलिगेशन, फ्रॉड एलिगेशन में फंस जाओगे और आपके सामने ही उस मेहनत से आपकी बनाई हुई चीज़ को कोई सस्ते में ख़रीद रहा हो, तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। आप एक बार इस बात को गौर से सोचिएगा, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो जजमेंट पास किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में कपिल वाधवन जी ने एक्सप्रेस किया है अलग अलग पॉइंट्स के माध्यम से। इन्होंने कहा है कि NCLAT का जो जजमेंट आया, इन्होंने पूरा रास्ता, पूरे तरीके से दरवाज़ा कपिल वाधवन के लिए यानी उनके लिए बंद कर दिया है। ठीक है, आपको बताना चाहूँगा, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के दिए हुए ऑर्डर को साइड करते हुए ये बोला था कि इसके ऊपर अलग से सुनवाई करने की ज़रूरत है, और इसमें जो जल्दीबाजी करने की कोशिश करी है NCLT ने, यानी 10 दिन का जो टाइम दिया है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, इसके ऊपर रिप्लाई करने के लिए, ये काफ़ी कम टाइम है। बहुत जल्दी होगा ये काम, और इतना जल्दी करना सही नहीं है, जिसके चलते NCLT के ऑर्डर को स्टे लगा दिया था। अब यहाँ पे इस केस में जो पिरामल ग्रुप है काफ़ी खुश है, RBI काफ़ी खुश है, और जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं जिनको खुश नहीं होना चाहिए लेकिन वो भी बहुत खुश हैं। शायद इसलिए खुश हैं क्योंकि उनको जितना मिल रहा है उनको तुरंत मिले, क्योंकि वो इस बात से लेकर डरे हुए हैं कि कपिल वाधवन को फिर से अगर ये ऑफ़र मिलता है तो कहीं ना कहीं वो फिर डिले करने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अमाउंट अभी उनको मिल रहा है पिरामल ग्रुप से, शायद उतना भी ना मिले। ऐसा लेंडर्स की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है। कब बताया गया है? ये बताया गया है RBI और पिरामल ग्रुप और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स सभी के सभी मिल करके NCLAT के अंदर फाइल किया था, जिन बातों को कंसीडर करते हुए इसने NCLT के ऑर्डर को स्टे किया था। देखिए, IBC 2016 का जो लॉ है वो कहीं नहीं ऐसा भी बताया गया है इन सभी की तरफ से, जो DHFL के कपिल वाधवन को अपोज करने वाले हैं, विरोधी हैं, जो नहीं चाहते हैं कि DHFL को फिर से रीएक्वायर करें। इन लोगों का ये भी कहना है कि IBC 2016 में कहीं पे भी प्रोविज़न नहीं है कि कोई प्रमोटर वापस अपनी कंपनी को रीएक्वायर करने की कोशिश करे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने फाइल करते समय एक्सप्लेन किया है कि सेक्शन 12 जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, जो है सेक्शन 12 जो है वो प्रमोटर को अलाउ करता है कि कहीं न कहीं वो विदड्रॉल कर ले इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के हाथ में होता है कि वो सेक्शन 12 के जरिए जो है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को हटा लें, यानी विदड्रॉल कर लें, जिसके चलते DHFL के एडमिनिस्ट्रेटर जो है यहाँ पे वाधवन के प्लान को लेकर के आर्गूमेंट किए थे। बहरहाल जो भी आगे कंक्लूजन्स निकलता है आप लोगों को तक अपडेट करने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाधवन जी ने जो है प्रपोज़ल किया है, और उसमें बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं NCLAT के जजमेंट के ऊपर। सो आई होप यू लाइक दिस कंटेंट, स्मॉल कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।